हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानव की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए लगभग 2-3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों तक की दूरी नाप ली है, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्य रात्रि में हुआ तो माने और वर्तमान क्षण अगली मध्य रात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकेंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरह से देखते हैं, अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के पौरों पर मिलेंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नगण्य है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानवों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध हमारे पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। लेकिन यही हाल हाथियों, चिंपांजियों एवं बबूनों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसे दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया का राज करेगी। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी गोरिल्ला, चुगुन या जेलीफिश ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले पिथेकस नामक वानरों के एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। चूंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिक ने एक लैटिन नाम दिया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथेसिस में विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप में निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानव की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस सीधा खड़ा आदमी एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी नहीं के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सलेंसिस सोलोवेली का मानव पाए जाते थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोरस पर पुरातन मानव बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फ्लोरस पहुंचे थे। तब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था। कालक्रम में मनुष्य के जल स्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए। चूंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी, इसलिए बड़े कद के मानव जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है पहले मर गए। छोटे कद वाले मनुष्यों के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोरस के लोग बौने होते चले गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फ्लोरेंसिस के नाम से जाने जाने वाली इस अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की अधिकतम लंबाई के होते थे।
और इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का भी शिकार कर लेते थे। यह अलग बात है कि वे हाथी के भी बौने होते थे। 2010 में हमारा एक अन्य पूर्वज गुमनामी के अंधेरे में तब निकला जब साइबेरिया के डेनिसोवा गुफा की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को एक जीवाश्म की उंगली की हड्डी मिली। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि उंगली एक अज्ञात मानव प्रजाति की थी, जिसे होमो डेनिसोवा के नाम से दिया गया। यह कहना है मुश्किल होगा कि इनके ही जैसे हमारे कितने अन्य पूर्वज अंधेरी गुफाओं और द्वीपों पर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, तब उस दौरान पूर्वी अफ्रीका में विकास की प्रक्रिया चालू थी। इनमें से मुख्य है होमो रुडोल्फिसिस, मैन फ्रॉम लेक रुडोल्फ, होमो एंगस्टर, वर्किंग मैन और अंततः हमारी अपनी प्रजातियां जिन्हें हम होमो सेपियंस वाइड मैन का नाम दिया है। इन प्रजातियों को वंश की एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना एक सामान्य गलती है, जिसमें एंगस्टर इरेक्टस को जन्म देता है और निएंडरथल से हम यानी आधुनिक मानव विकसित होते हैं। इस रैखिक मॉडल से यह गलत धारणा बनती है कि किसी भी समय केवल एक ही प्रकार के मानव पृथ्वी पर ही रहते हैं और यह पहले की सभी प्रजातियों पुराने मॉडल भर थी। सच्चाई यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक यह पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियों का घर थी। और ऐसा हो भी क्यों? आज तो लोमड़ियों, भालू और सूरों की भी प्रजातियां हैं। यह पृथ्वी हमारे कम से कम 6 पूर्वजों का घर रह चुकी है। वर्तमान में हमारी प्रजाति अकेली है। यह एक से अधिक प्रजातियां होने की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यचकित है। हालांकि मानव विकास के क्रम में हुई घटनाओं और परिवर्तनों की एक समय रेखा स्थापित करने का प्रयास करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस मामले में एक सटीक तिथि या वर्ष ढूंढ निकालना असंभव है। कितना अच्छा होता अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से ये सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और न ही उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी छोड़ी है। तो फिर हम करें क्या? इसका सीधा सा जवाब है जीवाश्म। वैज्ञानिक इन विभिन्न पूर्वजों के इतिहास की पड़ताल के लिए जीवाश्मों और अवशेषों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था मानव विकास की कहानी आदिम से लेकर अब तक।